आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के बाद ये देश जश्न मना रहा है, लेकिन इस जश्न में तालीम यानी एजुकेशन को कितना शामिल किया गया ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बढ़ती महंगाई और बढ़ते खर्चों का बोझ आम आदमी की जेब पर जो पड़ा उसने असर तालीम पर भी डाला। बढ़ती महंगाई और एजुकेशन के बढ़ते खर्चों ने लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि आखिर महंगी पढ़ाई का नतीजा क्या है। बढ़ती बेरोज़गारी ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। आज आवाम की आवाज़ में इसी मुद्दे पर लोगों की राय जानेंगे और जानेंगे उनसे कि बढ़ती महंगाई के बीच वो किस तरह से इस पढ़ाई के बोझ को झेल पा रहे हैं और उसकी भरपाई वो किस तरह से करते हैं। आवाम की आवाज़ में लोगों के बीच पहुंचकर जानते हैं उनकी राय। तो बच्चों की फ़ीस एडमिशन को लेकर कैसे उसका इंतज़ाम हो, ये एक बड़ा मुद्दा है और पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। आज आवाम की आवाज़ में उसी पर हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, एजुकेशन जितनी महंगी हो रही है और उसका दर्द हर एक को है, क्योंकि पहले एजुकेशन को लेकर एक ऑटो वाला, रिक्शे वाला वो भी सोच सकता था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, लेकिन आजकल जो फ़ीस जो बढ़ी है, स्लैब जो बढ़ रहा है, उसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि क्या ये इस पर कंट्रोल होने करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है इस पर? हाँ, बिल्कुल इस पे कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूल से पढ़ी हूँ और जैसे कॉम्पिटिशन हर हर चीज़ हर फील्ड में अब कॉम्पिटिशन है। सबको एग्ज़ाम देना पड़ रहा है, सीट्स लेकिन लिमिटेड है। अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करती, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता तो मैं प्राइवेट के लिए अप्रोच करती। बट हर किसी के लिए मतलब हर किसी के लिए हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। मतलब पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। या तो वो चाहते हैं उनके बच्चे का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए या फिर वो कुछ और फील्ड फिर चूज़ करने के लिए बोलते हैं, फिर बच्चे पे भी बर्डन आता है क्योंकि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस मतलब धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है, मतलब वाकई में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हर कोई एडमिशन नहीं ले सकता है, अच्छा, या तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपने। ठीक। ऐसे में जो लोग सोचते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा है तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती होगी, क्या फ़ीस को सामने रख के अगर हम देखें तो क्या एजुकेशन का जो तरीका है वहाँ पर, जो पढ़ाई का तरीका है, क्या उसमें भी बदलाव होता है या सिर्फ फ़ीस ही बढ़ती है वहाँ पर? देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से भी निकले हैं, प्राइवेट स्कूल से भी निकले। मैं केवी से पढ़ी हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ। मेरे साथ पढ़ने वाले जो मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हैं। कुछ बच्चे मैं एमबीबीएस करके निकल गई, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला आगे भी एमएस के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि मेरे साथ कई लोगों ने मेहनत करी, बहुत से लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिला। सबके मार्क्स उतने नहीं आ पाते, कहीं ना कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा, तो उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिला और वो प्राइवेट कर रहे हैं। सब एक सेम पोजीशन पे है, बस ये है कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, उन्हें अपना सपना पूरा करना है तो उन्हें वो प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, वो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मतलब मैं एज ए डॉक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट लोड ज़्यादा होता है तो वहाँ पे प्रैक्टिस भी अच्छी होती है। प्राइवेट कॉलेजेस का मुझे नहीं पता इतना क्या है, बट फीस बहुत ज़्यादा रहती है। पढ़ाई का स्टैंडर्ड मुझे इक्वल लगता है दोनों में। अच्छा, ये जब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया और सीटें लिमिटेड हैं, ये पता है, ऐसे में जो बाहर अप्रोच कर रहे हैं मेडिकल के स्टूडेंट, वो भी शायद इसी को लेकर कर रहे हैं कि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ीस बेहद ज़्यादा है और वहाँ कुछ वो अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। वहाँ से अगर कोई आपका दोस्त हो या जो लोग बाहर एमबीबीएस कर रहे हैं या बाहर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके आईक्यू लेवल में या उनके स्टैंडर्ड में कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? कुछ आईक्यू लेवल में कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नज़र नहीं आता, क्योंकि कुछ मेरे साथ पढ़ने वाले लोग हैं जो उनका एडमिशन यहाँ नहीं हो पाया और वो प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो बाहर जैसे रशिया, नेपाल चले गए पढ़ने के लिए। उन्होंने वहाँ से एमबीबीएस किया, अब वो आ रहे हैं, वो यहाँ नीट एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें मिल रहा है। और प्राइवेट कॉलेजेस वाले बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नहीं मिल पा रहा, कॉलेज नहीं मिल पा रहा, फिर भी नहीं मिल पा रहा है। वो बस फीस है, उन्हें चाहिए कि अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक मतलब गवर्नमेंट, बस फीस बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि इतना कुछ उसको अंतर कंट्रोल है। करना चाहिए। हाँ, मैम, कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है कि जब आप प्रोफेशनल कोर्स करा रहे हैं अपने बच्चों को और उसकी फ़ीस जब आपको लगता है कि हमारे दायरे से बाहर हो रही है, तो उसे मैनेज करना, क्योंकि आपने जब ज़ाहिर-सी बात है गवर्नमेंट कॉलेज में भी कराया तो फ़ीस तो वहाँ पे भी थी। उसको मैनेज करना एक परिवार के लिए कितना मुश्किल होता है? मैनेज करना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि और भी बच्चे, एक ही बच्चा नहीं होता, और बच्चे जैसे 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के बराबर पढ़ाई पे खर्चा करना पड़ता है। अगर एक बच्चे पे ज़्यादा कर देंगे तो दूसरे के बारे में सोचना, फिर घर में और भी सदस्य होते हैं, माता पिता हैं, तो सबके बारे में सोचना पड़ता है।
हर चीज़ का तो हर चीज़ की महंगाई, किराया बढ़ रहा है, सब्जियों के, फलों के, राशन के, हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है। तो उसमें पढ़ाई का तो बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, उसमें खर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो और चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर हेल्थ के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, दवाइयाँ नहीं उन्हें मिलती हैं उनको, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आगे उनका भविष्य देखना है, तो हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो फीस पर कंट्रोल सरकारों की तरफ लोग देख रहे हैं कि फ़ीस पर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि बिना फ़ीस पर कंट्रोल करे एक बेहतर एजुकेशन और एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ आम आदमी का बच्चा कैसे बढ़े, ये एक बड़ा सवाल है। आवाम की आवाज़ में कुछ और लोगों से मिलेंगे और करेंगे इसी मुद्दे पर बात। तो एजुकेशन को लेकर जो पेरेंट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि फ़ीस का मुद्दा एक अहम मुद्दा हर घर को इफ़ेक्ट कर रहा है। सर, एजुकेशन में जिस तरह से खर्चे बढ़ रहे हैं और प्राइमरी से हम देखें, नर्सरी से बच्चों की फ़ीस देखें और आगे तक अगर हम देखते जाएं, फ़ीस बढ़ रही है, क्या इस पे कंट्रोल होना ज़रूरी है? हाँ, बिल्कुल होना ज़रूरी है। जो आजकल प्राइवेटों का जो खर्चा है वो बहुत ही अधिक बढ़ गया है, उनका जो फीस है वो बहुत बढ़ गया है, बाकी के खर्चे हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो इन पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है और कंट्रोल करना चाहिए, और सब लोगों को साथ में मिलकर इसके बारे में भी आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, कितना मुश्किल हो जाता है एक परिवार को, अब बच्चों को पढ़ाना भी है, घर का खर्च भी देखना है, आमदनी भी घट रही है, तो कितना मुश्किल हो जाता है? अब मुश्किल ही है, आज के टाइम में जो खर्चा है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, बहुत ही खर्चे, बहुत ही हर तरह के खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। आज की टाइम में जो कमाई है वो उसका मतलब घट गया है और खर्चे बढ़ गए हैं, तो इस चीज़ पे मतलब कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, होना अच्छा, चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि बच्चों को अगर हम पढ़ाएं तो कितना मुश्किल हो जाएगा? इसके अलावा कि आदमी ये भी सोच रहा है कि यार पढ़ाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है या खर्चा कम करना ज़रूरी है, पैसा लाएं तो लाएं कहाँ से? नहीं, दोनों ही ज़रूरी है, पढ़ाना भी ज़रूरी है और खर्चा को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, और आमदनी बहुत तो घट गई है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया है, पैसा लाना तो आखिर में कहाँ से लाएं। और जो टेलीविज़न के खर्चे हैं, जो रोज़ के खर्चे हैं वो फिक्स हैं, वो खर्चे होते ही रहते हैं, वो मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अननेसेसरी जो फीसें वगैरह हैं या फालतू के खर्चे हैं, तो उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल होना चाहिए। तो ये परेशानी है लोगों की, और ये लोग सोच रहे हैं कि दरअसल खर्चों को कम करके आप एजुकेशन पर फोकस करें और बच्चों के एजुकेशन से जुड़े हुए जो खर्चे हैं उनको उठा सकें, सही ढंग से उठा सकें। इसके लिए परिवार जो है, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर वे ज़रूर उठा रहे हैं, सवाल ज़रूर पूछ रहे हैं कि दरअसल ये बोझ जो है पढ़ाई पर वो क्यों बढ़ता चला जा रहा है। सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये जो एजुकेशन का बोझ है, एजुकेशन पर पैसों का जो एक तरह से दबाव बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। आवाम की आवाज़ में कुछ और लोगों से करेंगे बात। तो बढ़ती महंगाई और पैसों का बढ़ता बोझ पढ़ाई पर क्या असर डाल रहा है, ये बात कर रहे हैं। भाई साहब, नाम क्या है? संदीप सिंह। संदीप, क्या करते हैं? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, होटल में जॉब करता हूँ। अच्छा संदीप, आपको क्या लगता है जो आज के वक्त में एजुकेशन है वो महंगी ज़्यादा है इसलिए मुश्किल है लोगों के सामने, या उस एजुकेशन को करने के बाद जितना खर्चा वो कर रहे हैं वो नौकरी करते वक्त नहीं निकल पाता, ये ज़्यादा मुश्किल है? ये तो सच्चाई है, बहुत सच इसमें ये है कि देखो, एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, बहुत महंगा हो गया है। लोग पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन उसका रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है। देखा जाए तो लोग इतना महंगा कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जॉब है ही नहीं मार्केट में। तो सरकार को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए। या अभी जो भर्तियां निकल रही हैं इसमें भी कोई वो नहीं हो रहा है, और जॉब तो आई थिंक मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, और लोग कितना कोर्स करके बैठे हैं पढ़ाई तो। और जो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस है वो इतनी महंगी है, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और अच्छा, सरकारी स्कूलों में सीट कम है इसलिए लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं, या फिर लोग बचना चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूलों में टेस्ट देना पड़ेगा उससे बच जाते हैं, प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग जाते हैं कि पैसा कुछ चला जाएगा, एडमिशन आसानी से हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, प्राइवेट की तरफ लोग क्यों भागते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको सुविधा मिल जाती है, पता है। और गवर्नमेंट में क्या है, उसमें उतना केयर नहीं करते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में जो है, तो इसलिए लोग ज़्यादा प्राइवेट में भागते हैं। और इतनी सुविधा नहीं है गवर्नमेंट वाले स्कूल में। अब आई थिंक धीरे धीरे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं ये लोग, और बस यही है। अच्छा, प्राइवेट स्कूलों में अगर सुविधाएं हैं तो वो सुविधाएं किसी स्टूडेंट की स्किल को क्यों नहीं बढ़ा पा रही हैं? क्योंकि आखिरकार सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, वहाँ से जो कोर्स करके निकलने वाले बच्चे हैं उनके सामने जॉब की मुश्किल एक सी ही है।
ऐसे में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं नज़र आता है कि जब आप कोर्स करके निकलें तो प्राइवेट वाले को बहुत बड़ी एकदम 100% प्लेसमेंट मिल जाए और सरकारी वाले को ना मिले, ऐसा भी नहीं है। तो मुश्किल कहाँ पर है? जॉब मार्केट में है नहीं, तो फिर किन चीज़ों की सुविधाओं को बढ़ा के स्कूल प्राइवेट स्कूल वाले फ़ीस ज़्यादा ले लेते? प्राइवेट स्कूल में देखो भैया, अभी क्या बोलूँ मैं इसमें। क्या प्राइवेट स्कूलों में जैसे एसी लगा दिया उन्होंने, वहाँ पर कैंटीन बहुत बढ़िया कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कर दिया, उसको दिखाकर वो पैसा ले लेते हैं, ना कि ये कि आप स्किल कर पाए? आपने एकदम सही बोला। एकदम मेन मुद्दा जो है इनका यही है कि वो अच्छा खासा आपको फैसिलिटी दे देंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उस लेवल की वो पढ़ाई नहीं हो पाती, ठीक है ना। फीस उनकी महंगी होती है, एसी होगा आपका, सब कुछ उसमें अच्छा होगा, दिखेगा, कैंटीन होगी, सब कुछ होगा, आपको लगेगा यार हाँ बहुत हाई प्रोफाइल का स्कूल है, ये है वो है, लेकिन उस लेवल का एजुकेशन वो लोग दे नहीं पाते हैं, जिससे इसी हिसाब से वो बच्चे भी फीस दे देते हैं और मार खा जाते हैं, ठीक है, और फिर आगे चल के उनको जॉब में दिक्कत होती है। तो अच्छा, आपके जानने वाले कुछ दोस्त होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे जो इस तरह के प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हों, अगर ऐसे लोग हो तो वो लोग क्या कुछ बताते हैं कॉलेजेस के बारे में? क्योंकि फ़ीस जब उनकी जेब से जा रही है और आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता है? देखो वो बहुत बहुत बुरा फंस जाते हैं वो लोग, पता है उनके, वो लोग कितना परिश्रम करके पैसा कमा रहे हैं, अपने बच्चे के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जब उनका कोई आउटपुट नहीं निकलता है तो फिर प्रॉब्लम तो होती है ना, कि जब इतना पैसा हमने लगा दिया अपने बच्चे के ऊपर, वो बच्चा आज खाली घूम रहा है, ठीक है, तो उसका तो दिक्कत होती है। तो ये मुश्किल है आम लोगों के सामने जो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं, लेकिन उसका आउटपुट यानी कि जॉब नहीं मिल पाती, जॉब गारंटी नहीं है, और प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बीच कंपटीशन का नतीजा ये है कि फ़ीस कोर्सेज़ की बढ़ रही है, कॉलेजेस जो हैं वो मोटी फ़ीस ले रहे हैं, लेकिन आउटपुट यानी कि नौकरी नहीं है, लिहाजा ये बहुत भारी पड़ता है आम लोगों की जेब पर। आवाम की आवाज़ में कुछ और लोगों से करेंगे बात। तो नौकरी मिले या ना मिले, आपको पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करना होगा, और पैसा खर्च करने के बाद भी अगर आप बेरोज़गार हैं तो मुश्किल और ज़्यादा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। भाई नाम क्या है? नाम मेरा शिवम भारती है जी। अच्छा, ये बताओ, पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर नौकरी ना मिले तो कितनी मुश्किल होती है? मुश्किल के बारे में अगर कहा जाए तो ज़िंदगी और जीवन में बहुत सारी मुश्किल हैं। सबसे पहले बड़ी मुश्किल बताना चाहूँगा कि माँ बाप ने बचपन से लेके जब से एक औलाद पैदा होती है और उसको परवरिश करना और उसका पढ़ाना लिखाना, सबसे बड़ी बात होती है कि एक अहम मुद्दा ये है कि एक माँ अपने बच्चों को खिलाती पिलाती बड़ा करती है, फिर उसके माता पिता उसको अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा और अच्छा रहन सहन देना चाहते हैं, लेकिन वो एक बेरोज़गारी के कारण और एक गरीबी के कारण और एक पैसे की मानसिकता जो हमारे दिन में दिन है ना बेकार कर रही है हमको भी और हमारे बच्चों को भी, हमारी फैमिलियों को, तो ये सबसे बड़ा विषय है। और मेरे को जहाँ तक लगता है कि जितने हमारे इंडिया के अंदर बेरोज़गार हैं और जितने गरीब भाई हैं, उनको सबसे ज़्यादा अपने से भी अहम जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरतमंद चीज़ लगती है वो अपने बच्चों की शिक्षा और उनका खाना पीना और उनका पालन पोषण, लेकिन वही सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा रखा जाता है और वही सबसे चीज़ ज़्यादा कठिनाई हमें आगे आ रही है जो फेस करने पड़ रही है। और उसको देखते हुए हमारी सरकार की कोई सी भी देख लो, किसी भी सरकार ने हमें फ़ायदा अभी तक तो कुछ नहीं पहुँचाया। और रही बात है बिजली फ्री करना, पानी फ्री करना और तुम्हारी बस फ्री करना, इन चीज़ों का कोई अहम मुद्दा नहीं है और ना ही मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को फ्री करने से कोई फ़ायदा हुआ है अब तक। अगर फ्री करा जाए तो बच्चों की पढ़ाई फ्री की जाए, प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए ज़्यादा सीटें दी जाएं और दिया जाए तो कोशिश करें कि गरीब आदमी को और गरीब व्यक्ति को, गरीब हमारे भारत में जितने भी गरीब हैं उनके लिए बेरोज़गारी को जुगाड़ करके और उनके लिए कुछ रोज़गार का प्रबंध किया जाए, तो मैं अपनी इस गवर्नमेंट से चाहूँगा। और मैंने तो अब तक जितना देखा है कि कहीं भी कुछ भी ले लो, किसी का कुछ नहीं गया, पिसा गरीबी है, मरा गरीब है, और जो बद्दुआएँ जो पड़ रही हैं वो भी गरीब की पड़ रही हैं। तुम्हारे तो बस वादे हैं और कुछ नहीं है तुम्हारा, बस डेट्स ऑल। अच्छा, पढ़ाई लिखाई जब प्रोफेशनल कोर्स कोई करता है कि इंजीनियर बना, कोई किसी और कोर्स में गया, वहाँ पर जब प्राइवेट स्कूल में जाता है, प्राइवेट कॉलेजेस में जाता है, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी नौकरी नहीं है। एक स्टूडेंट जो है वो सरकारी स्कूल में गया, वहाँ उसने
पैसे तो कम दिए लेकिन नौकरी उसके पास भी नहीं है। तो ऐसे में जो पैसा खर्च हो रहा है वो निकल कर नहीं आ रहा, वापस लौट के नहीं आ रहा है, तो ये भी परिवार पर एक बोझ है। कहने का मतलब है, मैं किस चीज़ पे भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक माँ बाप को देख लो, किसी भी फैमिली के माँ बाप को देख लो, वो अपने जीवन में कितना संघर्ष करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और कितना पैसा लगाते हैं वो उनके कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए, बहुत सारी फीसों पे अपना पैसा खर्च करते हैं। अब आने वाले टाइम पे बच्चा ग्रेजुएशन करके और 12th पास करके और इन सारी डिग्रियों को लेने के बाद में करके आ रहा है, झाड़ू लगा रहा है, ड्राइवरी कर रहा है और होटलों पे काम वाम कर रहा है, या वरना वेटर की सर्विस कर रहा है। तो आप एक चीज़ को देखिए, हमारे लायक तो शर्म की बात है ही है, लेकिन हमारे माँ बापों के लिए और उनके दिल पे क्या बीतती होगी वो हमारी गवर्नमेंट शायद कभी सोच भी नहीं सकती, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। जिस बाप का दर्द होता होगा, जो ऑटो चलाता होगा और उसका बच्चा आज 12वीं करके अगर ऑटो ही चला रहा है ना, तो उसके लिए मौत की बात है, ज़िंदगी जीवन जीने की बात तो है ही नहीं है। क्योंकि हर एक पौधा, हम और आप कोई पौधा लगाते हैं वो किस लिए लगाते हैं? छाए के लिए, फल के लिए। कल को वो हमारी है ना बहुत सारी चीज़ों से हमारी है ना आपदाओं को बचाएगा, थोड़ी सपोर्ट करेगा, है ना। हम उसके आसपास है ना जाल वगैरह भी लगा देते हैं। वो किस लिए लगाते हैं कि भाई कोई पेड़ ना काट ले, कोई कुछ ना कर दे, है ना। उसको हमारी चीज़ से सींचते हैं, लेकिन उसके कारण भी क्या होता है, वो तो हमें फल दे देता है, लेकिन गवर्नमेंट और हमारे जो क्या कहते हैं आज की हमारी जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाता, सिर्फ गवर्नमेंट के कारण। तो एजुकेशन होना बेहद ज़रूरी है और एजुकेशन इस समाज का हिस्सा है। बिना एजुकेशन के कोई तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है कि एजुकेशन कैसे ली जाए। महंगी एजुकेशन बेहतर होती है या सस्ती एजुकेशन बेहतर होती है, और महंगी और सस्ती की इस दौड़ में परिवार पर क्या गुजरती है वो बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ। पहले तो अपना नाम बताइए। सर चिराग। चिराग, आप ये बताइए कि महंगी और सस्ती एजुकेशन, ये दो क्लास बेसिकली बन गए एजुकेशन को लेकर, बेहतर कौन सी नज़र आती है, सस्ती एजुकेशन या महंगी एजुकेशन? सर एजुकेशन तो एजुकेशन होती है, चाहे फिर महंगी हो या सस्ती हो। जैसे गवर्नमेंट सस्ती एजुकेशन दे रही है और प्राइवेट महंगे दे रहे हैं, बट एजुकेशन बट इसके लिए कुछ सरकार को करना चाहिए कि हम जो एजुकेशन ले रहे हैं उसका हमें कुछ फ़ायदा मिले, हम उसको वर्थ हो, लाइक उसके लिए हमें एम्प्लॉयमेंट मिले। हम जो भी एजुकेशन लेके आ रहे हैं, बाद में हमें पछतावा ना हो कि यार हमने महंगी एजुकेशन ली इसलिए नहीं हो पाया, या हमने सस्ती ली इसलिए ना हो पाया। तो सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिले। अच्छा, आपका नाम क्या है? तुषार। तुषार, जो महंगे कॉलेजेस हैं जिसे हम प्राइवेट कॉलेज कहते हैं, वो 5 स्टार लुक देते हैं, 5 स्टार आपको फील देते हैं, आपको लगता है पैर रखते ही कि आप दुनिया के किसी और हिस्से में आ गए, किसी दूसरी दुनिया में आप आ गए। और उसे देखते ही बच्चा जो सोचता है कि यहीं एडमिशन लेना है, और माँ बाप भी अपने जेब से निकाल के वो पैसा दे देते हैं, वो चाहें कहीं से भी इंतज़ाम करें। तो क्या वो जो लुक है, वो जो फील है, वो अपील करता है प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाने के लिए, या फिर सरकारी कॉलेजेस में जो एडमिशन के लिए टेस्ट है, जो कंपटीशन है, उससे बचने का एक रास्ता बन गया है प्राइवेट कॉलेज, आप पैसा दीजिए एडमिशन ले लीजिए? जी मैं बताता हूँ, मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या ही यही है। समस्या ये कैसे है मैं बताऊँ आपको। प्राइवेट कॉलेज इतने चमका देते हैं, बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट कर करके इतनी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे, कोई भी पेरेंट्स आएगा उसको ये लगेगा कि भाई वाह क्या दिख रही है जगह, मतलब इसमें बच्चा अगर पढ़ लेगा तो मतलब पार है। उसके बाद मतलब BA करा, BCom करा, उसको लगता है 50,000 तो मिनिमम सैलरी ले जाएगा। लेकिन उसकी बात को वो समझते नहीं है कि ये डिग्री कर रहा है कौन सी, क्या सरकारी के बाद या प्राइवेट के बाद या 3 साल की इसकी पढ़ाई के बाद इसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, देश में कितना बेरोज़गारी का दर बढ़ रहा है, उसके बाद कितना पॉपुलेशन बढ़ रही है। सारी बात पॉपुलेशन पे आती है आपको मैं बताऊँ तो। अब हम सब मान लो ग्रेजुएट हैं, अब कोई नौकरी चाहिए तो वो एक ही मान लो एक ही को ले सकता है, एम्प्लॉय कर सकता है। अब 3 लोग हम यहाँ पे 3 और ग्रेजुएट होकर खड़े हैं, ये भाई प्राइवेट से है, मैं गवर्नमेंट से आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो सबसे बड़ी समस्या पेरेंट्स की भी है कि वो बड़े को देख के एकदम अट्रैक्ट हो जाता है कि भाई यही अच्छा है। ऐसी बात नहीं है। आपने बात करी एजुकेशन सस्ती या महंगी, एजुकेशन सस्ती या महंगी नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छी या बुरी होनी चाहिए। भाई अच्छी एजुकेशन मिले उसको, अगर सस्ते में अच्छी एजुकेशन मिल रही है तो वो बेस्ट है। महंगे में परिवार वालों को बहुत खर्चा होता है, एक बच्चे को पढ़ाने का कोई छोटी बात नहीं है। सर जैसे ये नहीं है कि सिर्फ बिल्डिंग चमका दी तो ये, एक मुद्दा ये भी है ना कि सर प्राइवेट वाले खुद कहते हैं कि हम आपको प्लेस करेंगे, हम आपको अच्छी जगह प्लेसमेंट देंगे, बट एक बार ये बताओ ना प्लेसमेंट्स है कहाँ? अगर हम बाद में प्लेसमेंट मान लो अगर हम डिग्री लेके बैठे हैं, और हम तो बैठे हैं ना, लेकिन हमारे लिए प्लेसमेंट का इंतजाम कैसे करेंगे? तो वो भी यही बोलेंगे ना कि जैसे अब आपको पता है इंजीनियरिंग करते हैं कितने लोग, इतने बढ़िया बड़े इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग के बने हैं, बट बाद में कितने इंजीनियर ऐसे ही फेसबुक पे यूट्यूब पे ऐसे ही घूम रहे होते हैं, कुछ और काम कर रहे होते हैं। तो मेन हमें तो सर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो भी एक दिखाए ना कि हम आपको यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे। तो सिर्फ चमकाने वाली बात नहीं है सर, एक प्लेसमेंट की वो होप देते हैं ना, एक रे ऑफ होप, तभी हम वहाँ जाते हैं। हमें भी शौक नहीं कि हम अपने 3-3 लाख 4-4 लाख बर्बाद करके डिग्री ले अपनी वहाँ से। अच्छा, बेसिकली फिर नतीजा ये
ये निकला कि आप एक कॉलेज में गए तो मोटा पैसा दे के आप बेरोज़गार बने और सरकारी में गए तो सस्ता पैसा, कम पैसा दे के आप बेरोज़गार बने। अल्टीमेटली आप बेरोज़गार हो और वो सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। हाँ, सोल्यूशन बेरोज़गारी का निकलना चाहिए। पढ़ाने के लिए बहुत लोग हैं, घर पे ट्यूशन दे के भी वो जो बीकॉम पढ़ के आया, एमकॉम पढ़ के आया, वो एक बीए वाले बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाता है घर पे। उसने पढ़ाई पढ़ ली, उसको एजुकेशन मिल गई, उसको ज्ञान मिल गया। ज़रूरी नहीं वो वही सेम बीए के लिए 15 लाख रुपए दे रहा है, वही ट्यूशन वाला उसको 50,000 1 लाख में पढ़ा रहा है, उसको ज्ञान मिल गया ना। उसके बाद सोल्यूशन क्या? उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप है उसको इनकम का सोर्स मिले। इनकम का सोर्स एम्प्लॉयमेंट, उसकी कमी है, सबसे ज़्यादा वो बढ़ना चाहिए। और वो मेरे हिसाब से, मेरे को सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम लगता है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। अब मैं किसको दोष दूँ? नौकरी वालों को भी कितना दोष दे दूँ भाई कि क्यों बेरोज़गारी क्यों बढ़ा रहे हो, या सरकार को क्या दोष दे दें? उनकी भी क्या समस्या है भाई? इतने सारे लोग हैं डिग्री पार करें, हर साल लाखों लोग, बच्चे, हज़ारों बच्चे। अच्छा, ये पॉपुलेशन का जो आपने इशू उठाया उस पर भी एक लंबा डिस्कशन हो सकता है। उसमें आर्गूमेंट ये भी आ जाता है कि भाई चाइना की तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है और सबसे ज़्यादा मजबूत है। नेपाल की सबसे कम पॉपुलेशन है लेकिन वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो बहुत डामाडोल है। बेसिकली क्या स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं हो पा रहा है? क्या सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बीच में फ़ीस के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का जो गैप है, जो आपको एक कम्युनिकेशन स्किल सिखाए, आपको अपने कोर्सेज की स्किल्स सिखाए बेहतर ढंग से, वो भी कहीं मिसिंग होती है इन सब चीज़ों में? एक चीज़ और है कि जो बड़े बड़ी MNCs वगैरह है ना, वो आजकल चाह रही हैं एक तो पहले कि एकदम पढ़े लिखे लोग और लिमिटेड स्टाफ, ताकि उनकी भी सैलरी ज़्यादा बढ़े। दूसरा सर, जो बड़ी बड़ी जो ये बनते हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, यहाँ पर है मैन पावर की इनको जरूरत नहीं, क्योंकि मशीन लग चुकी हैं आजकल। ऑटोमेटिक मशीन हर जगह लग रही है सर। आजकल तो रोटी बनने के लिए भी ऑटोमेटिक मशीन आ गई है। तो सर वो मैन पावर जो बाकी जो बची है, जहाँ 500 बंदा काम कर रहा है, वहाँ एक मशीन ही 500 बंदे को काम कर दे रही है, तो वो बाकी 500 बंदे कहाँ जाएंगे सर? उसका भी कुछ निवारण सर होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर हम सिर्फ भागेंगे स्किल्स के लिए, सिर्फ हम अच्छी अच्छी मशीनें लेके आ जाएंगे अपने घर पे, तो मैन पावर कहाँ आएगी सर वो फिर? अच्छा, जो बेसिक एजुकेशन है, ये तो प्रोफेशनल कोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, जो बेसिक है, जो प्राइमरी से नर्सरी से, वहाँ पर भी एक मोटा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वहाँ पर भी एक मोटा पैसा चाहिए। तो जब शुरुआत से ही आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, इतना मोटा पैसा, और उसके बाद नतीजा आपको पता है कि क्या होने जा रहा है, ऐसे में ज़रूरत ये नहीं है कि सरकार अब नज़र डाले इन कॉलेजेस पर, इन स्कूल्स पर जो प्ले स्कूल के नाम पर हैं, कि वहाँ पर भी कुछ कटौती की जाए। ऐसा खुली छूट देने से मुश्किल में आ रहे हैं माँ बाप, पेरेंट्स, क्योंकि उनके पास भी इनकम के सोर्स उतने नहीं हैं। मेरे हिसाब से अभी मैं समझता हूँ कि सरकार की ऑब्वियसली बात है, गलती है, उनको समझाना चाहिए जो आपने बोला। लेकिन उससे बड़ी बात आती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स जो हैं वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं। उनकी बचपन से यही सोच पड़ गई है कि मैं जितने बड़े दिखने वाले स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराऊंगा, उस हिसाब से भाई मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा, अच्छी सोच रखेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन उनके वो रंग दिख जाते हैं 4वीं 5वीं क्लास तक, कैसा बच्चा बन गया वो। तो कहने का मतलब ये बातों को खुद पेरेंट्स को समझना चाहिए, उनकी सोच को खुद पेरेंट्स बदलें कि भाई अपनी सोच को, कि हाँ भाई बच्चे की गुड एजुकेशन पे हमें ध्यान देना है, बजाय कि अच्छे पैसे वाली एजुकेशन पे। सर पढ़ाई तो पढ़ाई है, चाहे प्राइवेट में मिले चाहे सरकारी में मिले। सर अब आप ये देखें ना, सरकारी से पढ़ के क्या बच्चा IAS नहीं बनता? सरकारी से पढ़ के क्या डॉक्टर या आपके पुलिस वाले नहीं बनते? सर तो प्राइवेट वाले इतना नहीं कर पा रहे। वो बस ये है कि हाई क्लास इंग्लिश मिल जाती है उनको हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है, बच्चा इसी में पढ़ रहा है उनका। लेकिन सर ये मेरे को लगता है कि जितना नीचे से उठेगा बंदा, उतना ही ऊपर आगे वो काम करेगा। अच्छा, ये भी होता है कि पेरेंट्स जो अपने जो खुद नहीं कर पाए, उन्हें लगता है कि जो अगर हम इस कॉलेज में नहीं पढ़ पाए तो हम कैसे भी करके अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाएं, ताकि उनको एक बेहतर भविष्य मिल सके उनके बच्चों को। तो ये भी एक सोच होती है, एक फीलिंग होती है कि जो हमारे पास नहीं था वो अल्टीमेटली अपने बच्चे को दे पाए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक पेरेंट्स की भी फेटिश होती है कि भाई हाँ भाई हमारी सोच थी कि हम इस MNC में काम करते, आज हम छोटी में रह गए, तो हमें लगता है कि भाई आज हमारा बच्चा है, उसको हम पढ़ाएंगे, जितना बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे, बड़े कॉलेज में पढ़ाएंगे, उससे बढ़िया, उतनी बढ़िया एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उतना बढ़िया हमारा वही मिलेगा। लेकिन हाँ जी, लेकिन बात वही आ रही है कि भाई गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल्स पे भी अपना फोकस डाले, बजाय कि दिल्ली सरकार क्या कर रही है कि भाई बड़े स्कूल्स को तुमने सब सुधार लिया है, 12th 11th 10th 8th को सबको, लेकिन प्राइमरी स्कूल पे ध्यान दे, ताकि बच्चे की के साथ साथ पेरेंट्स के भी दिमाग में जाए कि भाई सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही नहीं रह गए, गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स को आप सख्त करिए, जैसे केजरीवाल साहब ने करा। और तरीके हैं, सिर्फ मैं उनकी ऐसे बड़ाई नहीं करूँगा, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन बाकी गवर्नमेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए और पेरेंट्स को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए इस चीज़ के मुकाबले। सर बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरी इंडिया की है। जो पॉलिटिशियन जो है ना, वो पॉलिटिक्स करने के बजाय अगर इन छोटे छोटे मुद्दे पे अगर करें ना, तो ऑटोमेटिकली उन्हें घर घर जाके वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोट उनके पास खुद मैग्नेटिकली इफेक्ट हो जाएगा। तो तालीम को सियासत से न जोड़ा जाए, न पैसे से जोड़ा जाए, बल्कि तालीम को बेहतर तालीम कैसे दिया जाए उस पर सरकारें सोचें।
जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो इस पर सोचें, क्योंकि बेहतर एजुकेशन से ही बेहतर समाज बनेगा, और बेहतर जब समाज बनेगा तो बेहतर मुल्क बनाने के बारे में हम सोच सकते हैं, उस पर आगे बढ़ सकते हैं। आज आवाम की आवाज़ में महंगी एजुकेशन पर आवाम की राय आप तक पहुँचाइए। अगली बार नई जगह से नए मुद्दे पर करेंगे आवाम की आवाज़। तब तक कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ मिर्ज़ा शाकिर अली बेग, तहज़ीब TV।